नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ किसी पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में बात नहीं करने वाला हूं। मैं आप सभी के साथ बात करने वाला हूं आपके इन्वेस्टमेंट को लेकर कि आप अगर बाजार में नए आए हैं। देखिए, जब भी बाजार में बुल रन आता है ना, तो बहुत सारे नए डीमेट अकाउंट ओपन होते हैं और ये डेटा क्लियरली शो कर रहा है कि हर महीने जो महीना बीत रहा है उस महीने हाईएस्ट एवर डीमेट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। ये डेटा सामने आ रहा है, जिसकी वजह से आप ब्रोकिंग कंपनियों को देख सकते हो काफी बढ़िया तेजी में है। तो ये सारा सेगमेंट जो है ना, वो काफी तेज रॉकेट हो रहा है। एक सिंपल सी बात बताता हूं। देखिए, शेयर बाजार में जितने ज्यादा लोग आते जाएंगे, फाइनेंशियल मार्केट में जितने ज्यादा लोग उतरते जाएंगे, उतना ज्यादा फाइनेंस से जुड़ी हुई कंपनियों को मुनाफा होता जाएगा। अब कुछ एग्जांपल देता हूं। यहां मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक को आपके साथ ऐसा नहीं है शेयर कर रहा हूं बाय या सेल के लिए, मैं आपको पहले बता रहा हूं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी नॉलेज पर्पस के लिए है। अब बाजार जैसे ऊपर जा रहा है तो सबको लग रहा है यार शेयर बाजार में तो पैसा बनता है, हमें डेफिनेटली लगाना चाहिए। कल इतना था, आज इतना हो गया, एक साल पहले इतना था, अब इतना हो गया, तो सबका मन बनने लगता है। यही दूसरी तरफ क्या होता है कि मान के चलो मैं मार्केट में 2 साल पहले आया था, तो आज मैंने 1 लाख का 1.5 लाख कर लिया, तो मैं अपने फ्रेंड को भी बोलूंगा यार बहुत अच्छी जगह है, पैसे वेल्थ बनते हैं, बैंक दे ही क्या रहा है, ऐसे हम बोलते हैं। वो भी मार्केट में आ जाता है। हालांकि वो ये नहीं देख रहा कि मैं इस भाव पे आया हूं, वो उस भाव पे आ गया था। एक चीज सिर्फ याद रखना, जो जितनी जल्दी मार्केट में आ जाएगा और जितना लंबा टिकेगा उतना बड़ा पैसा बनेगा। मार्केट में लोग आ जाते हैं, 8 से 6 महीने में चले भी जाते हैं लॉस कर आके। इसलिए इस शेयर बाजार को ज्यादातर लोग नेगेटिव मानते हैं। लॉस बाजार में इसलिए करते हैं क्योंकि वो स्पेकुलेशन में आ जाते हैं, स्पेकुलेटिव ट्रेड करने लगते हैं। आज खरीद के आज ही बेचना है, अभी लेके अभी बनाना है, इस तरीके। एक्चुअली में मार्केट ऐसा है ही नहीं। मार्केट है लॉन्ग टर्म का, इन्वेस्टमेंट का, यानी कि आप आज लो, लंबा सोचो, जितना लंबा सोचोगे उतना पैसा बनेगा। और ये मत सोचो मार्केट लाइफ हाई पे खड़ा है मैं कैसे लगाऊं, सिर्फ ये सोचो मेरे को क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है, मेरे को लगाना तो अभी है, दैट्स इट। आज 21,000 हमें हाई लग रहा है तो कल 22,000 लगेगा, कल 22 नहीं परसों 23। ये सिंपल सा लॉजिक मैं आपको दूं तो कोविड से पहले मार्केट का भाव 12,000 था निफ्टी। कोविड में 7,500 आ गया तो हमें लगा 12,000 तो लाइफ हाई हो गया यार, अब वो पता नहीं कब आएगा। आज 21,000 पे है। अगर मैं आपको दोबारा 12,000 पे लेके जाऊं तो आप क्या कहोगे, अबे ये तो क्रैश हो गया। उस समय वो लाइफ हाई था, लेकिन आज 21,000 है। तो ये लाइफ हाई तो टाइम टू टाइम आपके लिए बनते रहेंगे। सिंपल ये है कि आप आ गए बाजार में, ये बहुत अच्छा करा। अब आपको सिर्फ टिकना है। मार्केट क्रैश होगा इस बीच में, मार्केट ऊपर जाएगा इस बीच में, आपको बने रहना है, दैट्स इट। अब कैसे बने रहें, देखिए कंपनियों के बारे में बात करता हूं। जब बुल रन होता है तो मार्केट में लोग उतरते हैं, जब बाजार क्रैश होता है तो मार्केट को छोड़ के भागते हैं। ठीक है जी, ऑब्वियस है। जब बुल रन है, मार्केट में लोग आ रहे हैं, तो जिन कंपनियों को मुनाफा हो रहा है उन कंपनियों को नुकसान भी होगा जब लोग मार्केट छोड़ के जाएंगे। तो पहले इनके बारे में बात करते हैं। जब लोग उतरते हैं तो डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं। सबसे पहले शेयर मार्केट में काम करने के लिए, शेयर्स का खरीद बेच करने के लिए आपको डीमेट अकाउंट चाहिए एक। वो अलग अलग ब्रोकिंग कंपनियां हैं, कुछ बाजार में लिस्टेड हैं, तो उनके नाम ले देता हूं। एंजल वन हो गया आपका, ग्रो तो नहीं है मार्केट में, IIFL सिक्योरिटीज है आपका, जेएम फाइनेंशियल है आपका, एडलवाइज है आपके, इस तरीके के बहुत सारे शेयर्स हैं। ठीक है जी, ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री है। फिर दूसरी आती है वेल्थ मैनेजमेंट वाली, यानी कि आपने डीमेट अकाउंट ओपन करा, आपने फुल सर्विस ले रखी है और वो आपकी वेल्थ को मैनेज भी करते हैं, टाइम टू टाइम गाइड करते हैं। उस मार्केट में 3 कंपनियां हैं, नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट और एक आपका और है 361 वेल्थ मैनेजमेंट। इस बीच में जब आप शेयर मार्केट में आ चुके हो तो ऑब्वियस है आप शेयर खरीदोगे और बेचोगे। तो जब भी आप शेयर्स खरीदते हो तो वो क्रेडिट होते हैं डीमेट फॉर्म में आपका CDSL पे। तो CDSL डिपॉजिटरी है और एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में 72% से ज्यादा का मार्केट शेयर है, नंबर 1 प्लेयर है। CDSL है बट वो इनएक्टिव में ज्यादा रहता है, एक्टिव में कम है उसका मार्केट शेयर। तो CDSL को डायरेक्ट मुनाफा होगा, ज्यादा लोग खरीद बेच कर रहे हैं, ट्रांजेक्शन ज्यादा हो रही है, उस पर ज्यादा चार्ज पहुंच रहा है। आगे बात करूं अगर मैं आप सभी के साथ, हम जब भी सौदा करते हैं तो हमारे पास 2 ही एक्सचेंज हैं, NSE और BSE। बाजार में केवल BSE लिस्टेड है तो उसको डायरेक्ट फायदा होगा। हम जब भी ट्रेड करते हैं तो वो भी NSE के कुछ फीचर है, कुछ BSE के, लाइक सेंसेक्स BSE का है तो बैंक निफ्टी NSE का है। तो आप BSE में ट्रेड कर रहे हो या सेंसेक्स में ट्रेड कर रहे हो, उससे भी इन्हें फायदा होता है। ये तो डायरेक्ट कंपोनेंट्स हो गए मार्केट के। अब इनडायरेक्ट कंपोनेंट्स बताता हूं। इनडायरेक्ट कंपोनेंट होते हैं, अब मार्केट अच्छा है, लोगों को समझ भी है, तो लोग क्या करते हैं कि यार डायरेक्ट पैसा लगाना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो मैं म्यूचुअल फंड्स के द्वारा चला जाऊंगा।
तो म्यूचुअल फंड्स में आपके लिए HDFC AMC सबसे बड़ी AMC हमारे भारत की, उसमें आप पैसा लगाते हो तो डायरेक्टली HDFC AMC का आपका शेयर लिस्टेड है। आपका UTI AMC का बाजार में लिस्ट है, यानी कि एक्सिस का है वो। आपका निपॉन इंडिया एसेट मैनेजमेंट है। तो ये कुछ AMC कंपनीज हैं। अच्छा, म्यूचुअल फंड से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं, SIP करना चाहते हैं, तो डेली SIP स्टार्ट कर सकते हैं केवल 100 रुपए दिन की। बट 100 रुपए नाम है, इसका ये जरूर मतलब बिल्कुल नहीं है कि 100 रुपए ही लगाओगे आप। कम से कम दिन का 200 रुपए तो लगाओ, महीने के 4400 रुपए होते हैं इस हिसाब से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, आप उसके थ्रू डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। और कोई इशू आता है तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन में आपको हमारी टीम का नंबर मिलेगा। अब यहां पे क्या होगा कि आप डायरेक्टली AMC को पैसा दे रहे हैं, वो AMC फंड मैनेजर जो है आपके स्टॉक्स खरीद रहा है टाइम टू टाइम, जो उसको बेस्ट लग रहा है। आगे बात करूं तो इन कंपनीज को भी फायदा हो गया म्यूचुअल फंड के द्वारा। और इस समय म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो 17,600 करोड़ की सिप चल रही है, तो इन कंपनीज को मुनाफा हो गया। ये सारी कंपनियों नुकसान में भी आती है। जब मार्केट टूटता है तो इनके लोग छोड़ के भागते हैं इन्हें कि बाजार तो बेकार है, तब इन कंपनीज को उठाओ। इसलिए मैं ये बोल रहा हूं क्योंकि अभी भारत में केवल 3 से 5% का मार्केट ऐसा है जो काम कर रहा है फाइनेंशियल मार्केट में। बाकी सब तो अभी भी जागरूक नहीं है। धीरे धीरे ये बाजार में उतरेंगे ना तो भारत की इकोनॉमी छोड़ो, भारत का शेयर मार्केट बहुत ऊपर जाएगा। क्योंकि मार्केट में भारत में पॉपुलेशन नंबर 1 पे है हम, और उसका 3-5% लोग हैं जो शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं या म्यूचुअल फंड में। अब ये लोग जब बाजार में आ जाएंगे तो सोचो कितना पैसा मार्केट में आएगा। और जब पैसा मार्केट में आएगा तो मार्केट के लिए तो सब कुछ पैसा ही है, वो लिक्विडिटी लाएगा जिसकी वजह से मार्केट बूम हो सकता है। इसीलिए आप किसी भी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट पढ़ लो, किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन की रिपोर्ट पढ़ लो, वो सिर्फ एक ही कह रहे हैं, ये समय भारत का है, निवेश करो तो भारत में करो। तो मैं भी आपसे ये कहूंगा कि भारत में निवेशित रहो और लंबा सोचो, चाहे म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। ये सारी चीजें आपके डेफिनेटली काम आई होंगी, मुझे ऐसा लगता है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।